एक जमीन, लेकिन उसके लिए सालों की लड़ाई। कोई अपनी ही पैतृक जमीन पर कब्जे से परेशान है तो कोई दाखिल खारिज के लिए सरकारी दफ्तरों के चौखट घिसते घिसते थक चुका है। बिहार में जमीन विवाद अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि आम लोगों की सबसे बड़ी सामाजिक और प्रशासनिक समस्या बन चुका है। इसी दर्द को लेकर जब प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग राजधानी पटना पहुंचे तो फरियादियों का आबाल लग गया। फिर भी न्याय की गुहार लगाई तो किसी ने सिस्टम की लापरवाही का दर्द सुनाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार वर्षों से अटकी जमीन की फाइलें आगे बढ़ पाएंगी या फिर फरियादी एक बार फिर से उम्मीद और हकीकत के बीच झूलते नजर आएंगे? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पटना में आयोजित बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में इस बार सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन विवाद से जुड़ी रही। पूर्णिया, भागलपुर, हाजीपुर, पटना समेत कई जिलों से आए फरियादियों ने अवैध कब्जा, दाखिल खारिज, सीमांकन और पैमाइश जैसी समस्याएं मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के सामने रखी। कई लोगों ने बताया कि महीनों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। कुछ ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया तो कुछ ने न्याय मिलने की उम्मीद में अपनी फरियाद मंत्री तक पहुंचाई। समस्या जमीन संबंधी है। हम लोगों को पर्चा सरकार द्वारा मिला हुआ है और उस पर्चे के अनुसार हम लोग रसीद भी कटा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना वहाँ का जो अंचलाधिकारी हैं और एसडीओ साहब हैं, उन्होंने जो है आश्वासन दे करके और जो है बसाते नहीं हैं। हम लोग गंगा कटाव पीड़ित परिवार हैं। ज़मीन हम सबको सरकार दे दिया है उस पर, लेकिन वहाँ के अस्थायी जो दबंग लोग हैं वो सब बसने नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए कहीं आवेदन दिए थे? हाँ, थानों में दिए थे, वहाँ भागलपुर में भी सगड़ आवेदन दे चुके हैं। क्या करो, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। समस्या ये है कि दबंगों द्वारा जो एक्स मेयर पटना के कृष्णमुरारी यादव, उनके परिवार के द्वारा सरकारी ज़मीन जो है उस पर बाउंड्री वाल किया गया है, जो कि नाला का ज़मीन था और वहाँ बहुत बड़ा मतलब वीआईपी माने पॉश इलाका है, प्रोफेसर कॉलोनी पुनाई चक्का, मतलब अटल पथ से 200 मीटर अंदर है। यहाँ पर आवेदक आए थे और सभी लोगों का जो भी समस्या था उसको सुनकर हमने जिला के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। एक एक शिकायत सुनने के बाद मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। मंत्री ने सभी जिलों से आई शिकायतों की समीक्षा कर 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को समय पर न्याय दिलाना है। 13 में हमको जजमेंट मिला और जो है कानून अभी 19 में लागू हुआ, तो बार बार जो है डीएम भी लिख करके दे दिया आदेश करके, और उस पर डीसी लाल जो है मार्गदर्शन मांग रहा है। इसी के वजह से हम जो है मंत्री जी से मिले हैं। समस्या ये है कि हम लोग मतलब 2007 में हमसे गिरवी पे ये सुनील सिंह जो हैं वो हमसे खेती लिए थे, और आज जब मेरे 22 में मेरे पापा मर गए तो वो लोग मेरे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, जो कि हम उनको ये कह रहे हैं कि अगर आप गिरवी पे पैसे लिए हैं तो आप हम पैसे दे रहे हैं, सूद पे है तो, लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, हम आपको ज़मीन नहीं देंगे, आपका ज़मीन हम लिखवा लिए हैं। देखिए, अभी जो है हम इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सहयोग शिविर जो है वो लगाया जाता है और इस सहयोग कार्यक्रम के तहत लगातार हर विभाग के मंत्री आते हैं और जनता की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने का कोशिश करते हैं। साथ ही जो है बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक प्रथम मंगलवार और तीसरे मंगलवार को जो है सहयोग शिविर लगाई जाती है। हर प्रखंडों में जो है सहयोग शिविर लगाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो है राजधानी पटना पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जो है भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद थे और उनके पास जमीन से जुड़ी समस्याएं काफ़ी संख्या में पहुंची। कार्यक्रम के बाद कई फरियादियों ने उम्मीद जताई कि इस बार उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा। राजस्व मामलों के जानकार भी मानते हैं कि बिहार में जमीन विवाद सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती है और हजारों मामले वर्षों से लंबित हैं। ऐसे में यदि सरकार के निर्देश समय पर जमीन पर उतरते हैं तो लाखों लोगों को राहत मिल सकती है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि पटना में जारी हुए आदेश जिलों तक कितनी तेजी से पहुंचते हैं और आम लोगों को न्याय कब मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ खबर।